fx equals to x is to x, x greater than 0, find range and draw the graph of function. ध्यान से समझिए, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, x greater than 0 दिया है, तो जो डोमेन है, डोमेन मुझे 0 से इनफाइनाइट के लिए बात करनी है. ओके, अब एंड पॉइंट मेरे पास दोनों के दोनों क्या है, ओपन में, तो ये दो लिमिट सॉल्व करनी चाहिए. फर्स्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, तो मुझे लगता है ये तो स्टैंडर्ड ही होती है, 0 प्लस टू 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत हो तो वो लिमिट वाले जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर सकता है. ओके, नाउ ये भी काफी आसान है. लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट अगर मैं सॉल्व करूंगा fx, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा. ओके, तो ये मेरे पास एंड पॉइंट पर वैल्यूज आ चुकी हैं. x रेज टू x का नेचर आ चुका है. व्हेन x इज 0 प्लस तो 1 होता है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो इसे सॉल्व करना, नहीं आए तो पूछ लेना मुझसे. एंड नाउ मुझे ये चेक करना चाहिए कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, x रेज टू x का डेरिवेटिव लिया. ln y मेरे पास कितना आ जाएगा, x ln x. एंड जब मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y x रेज टू x 1 प्लस ln x. x रेज टू x 1 प्लस ln x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, द सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया. अब नाउ फोकस करिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए. अगर मैं y डैश ग्रेटर देन 0 सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y डैश ग्रेटर देन 0 एंड y डैश लेस देन 0 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो काफी आसानी से मैं देख सकता हूं. ध्यान से समझना, ये मेरे पास अगर मैं y डैश इक्वल्स टू 0 सॉल्व करूंगा तो ध्यान से समझिए, ये मेरे पास हमेशा पॉजिटिव है. यहाँ से ये ln x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/e या e रेज टू -1. ओके, नाउ x ग्रेटर देन 0 कब होगा, ln x का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है. ln x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो जिस पॉइंट पर वैल्यू x इक्वल्स टू 1/e पे ये 0 हो रहा है, तो 1/e से आगे ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के ग्रेटर देन 0 के लिए बात करूं तो ये 1/e से इनफाइनाइट आ जाएगा, और ये मेरे पास 0 से 1/e आ जाएगा. ओके, नाउ ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा. ढंग से समझना क्या है बचा, देखने लायक क्या बात है कि 0 प्लस पे वैल्यू 1 है मेरे पास, और फिर लगातार ये डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा 1/e तक, फिर लगातार इंक्रीज करेगा. तो रेंज भी आ गया, अप्रोक्सीमेट ग्राफ भी आ गया, 0 0, 1 है ये, और 1/e तक ये डिक्रीज करेगा, फिर लगातार इंक्रीज करेगा. ऐसा कुछ फंक्शन ये आएगा. ये पॉइंट है, ये क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू 1/e है, तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/e की पावर 1/e. ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास ग्राफ आया. ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अच्छे से समझ के याद भी रखना है. और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज भी क्लियर हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है. रेंज कितनी आ गई, 1/e क्लोज से लेके इनफाइनाइट. ओके, तो ये फंक्शन x इज टू x हमें वैसे ही याद होना चाहिए जैसे sin x हमें याद है. sin x की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये हमें मालूम है अच्छे से. इन द सेम वे आपको fx इक्वल्स टू x इज टू x, इसकी रेंज और ग्राफ भी आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. और स्टार मार्क में से 5 स्टार मार्क करूंगा मैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन है. ओके,